राजनीति में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। राजनीति में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। हाईकमान अगर उनको माफ़ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। राजनीति में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। राजनीति में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। सचिन पायलट का यह बयान राजनीति के आज के परिदृश्य को देखते हुए काफी सटीक बैठता है। प्रदेश में पिछले एक महीने से जारी सियासी घमासान अब लगभग थम गया है। सोमवार देर शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी पद देती है तो पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि जो मान सम्मान, स्वाभिमान की बात हम करते थे वो बनी रहे। हमने हमेशा कोशिश की है कि जिनकी मेहनत से सरकार का निर्माण हुआ है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे पहले दिन में सचिन पायलट अकेले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। चारों के बीच पायलट की वापसी के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और सारी स्थिति से अवगत कराया। फिर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात की। इसके बाद पायलट खेमे की शिकायतों के निस्तारण के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई। बिना वक्त गवाए प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल की ये कमेटी सोमवार रात दिल्ली की 15 GRG रोड स्थित कांग्रेस के वार रूम पहुंची। यहां सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से बातचीत हुई। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा, समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है। और मुझे आश्वासित भी किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का, कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने पायलट के साथ बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। राहुल और सचिन पायलट के बीच खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। पायलट ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के हित के लिए काम करते रहेंगे। सोनिया गांधी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है ताकि पायलट और नाराज विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम गहलोत और पायलट दोनों खुश हैं। ये भाजपा के अलोकतांत्रिक चेहरे पर तमाचा है। वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पायलट की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात विधानसभा सत्र आरंभ होने से कुछ दिनों पहले ही हुई है। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र आरंभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करने और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया था।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।